नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th का इंग्लिश का TMA सॉल्व, जो कि सेशन 2024-25 का है। यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2025 या अक्टूबर 2025 में होने वाला है, उनके लिए ये TMA है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि TMA कैसे बनाना है, कहां सबमिट करना है, कब सबमिट करना है, क्या लास्ट डेट है और टीएमए सबमिट करने की कोई फीस होती है या नहीं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलने वाली है। चाहे वो प्रैक्टिकल्स हो या टीएमएज हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सारी की सारी चीजें हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती है और जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो भी आपको मिलती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीएमए की फीस की, कि एनआईओएस में टीएमए सबमिट करने के लिए कोई भी फीस नहीं होती है। आपकी लेट फीस तब लगती है जब आप डेट निकलने के बाद टीएमए अपलोड करते हैं। तो टीएमए की लास्ट डेट जो है मैं आपको पहले बता देता हूं। जो अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं, अप्रैल 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उन स्टूडेंट के लिए लास्ट डेट जो है 31 जनवरी 2025 है। और जो स्टूडेंट अक्टूबर में देंगे उनके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है। बात करते हैं कब सबमिशन होगा इनका। तो अभी देखो, आप अगर आप बना लेते हो तो अच्छी बात है, बना लो, बना के उसका पीडीएफ बना के रख लेना। क्योंकि पीडीएफ अगर आप अभी से बना के रखोगे तो जो पेजेस होते हैं वो हो सकता है मिसप्लेस हो जाए या गंदे हो जाए, बहुत सारी चीजें होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आप अगर अभी बनाते हैं तो अभी बना के आप उसका पीडीएफ बना के रख लीजिएगा। अब सबमिशन की बात करें तो सबमिशन जो है इसका दिसंबर में स्टार्ट होता है। दिसंबर के फर्स्ट वीक से इसका सबमिशन स्टार्ट हो जाता है, तो तब तक आपको वेट करना है। जैसे ही टीएमए सबमिशन स्टार्ट होगा, मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि टीएमए जो है कैसे सबमिट करना है और कहाँ पे सबमिट करना है। और जो जुलाई वाले स्टूडेंट है उनके लिए जून में स्टार्ट होता है, जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है। और टीएमए जो है आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं, ऑफलाइन सबमिट नहीं करने हैं, ना ही उसकी कोई कॉपी आपको सबमिट करनी होती है। स्टडी सेंटर पे कुछ भी नहीं करना है, पीडीएफ बनाना है आपको। और पीडीएफ की जो स्टोरेज की बात करें, जो इसके साइज की बात करें, तो वो 5 MB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का हो जाता है तो कंप्रेस पीडीएफ नाम की वेब, गूगल पे आप सर्च करना कंप्रेस पीडीएफ, आई लव पीडीएफ वेबसाइट है, उससे आप कंप्रेस कर सकते हैं। और एक और चीज जो डिस्कस करने वाले थे हम, कि टीएमए बनाना कैसे। तो टीएमए बनाने के लिए आपको A4 साइज की शीट लेनी है, A4 साइज की शीट लेनी है, और उसमें जो है आपको ये सारा का सारा उतार देना है। ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। और बात करते हैं टीएमए कितने मार्क्स का होता है। तो 100 में से 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके टीएमए के होते हैं। मीन्स 20% होता है, एक्चुअल में 20 मार्क्स नहीं होते। 100%, 100 मार्क्स में से 20% होता है। जैसे आप 100 का 20% निकालें तो 20 ही होगा। लेकिन जो आपका अदर सब्जेक्ट है, जिनका प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का या दूसरे कितनी और मार्क्स का होता है, जैसे डाटा एंट्री हो गया, उसका 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 40 मार्क्स की थ्योरी होती है। एंड बात करें इंग्लिश की, हिंदी की या सोशल साइंस की, इनका 100 मार्क्स का थ्योरी होता है, तो इनका टीएमए जो होता है 20 मार्क्स का होता है। बाकी मैथ, साइंस, होम साइंस, इनका टीएमए 17 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो वो बात डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपका थ्योरी एग्जाम कितने मार्क्स का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है आपके सामने, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने करा है। आपको चॉइस दी रहती है, दो पार्ट रहते हैं, ए और बी, दोनों में से कोई एक करना है आपको। ब्लैक पेन से क्वेश्चन उतारना है और ब्लू पेन से आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबरिंग आपको ध्यान से करनी है। अगर आप मिसप्लेस कर देते हो, यानी कि 1 का 2 और 2 का 1 बना देते हो, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, एकदम साफ सुथरा लिखना है आपको। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय लाफिंग विद देयर टीथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा। तो 40 to 60 वर्ड्स में बोला था, 2 मार्क्स का ये आंसर होता है, तो इतना आप लिख देंगे तो वो सफिशियंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो है हमने ए पार्ट करा है। हाउ डज द ऑथर illustrate the detrimental effect of noise on human health, especially in terms of potential damage to the ears and its correlation with stress related issues। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा।
एंड एक और चीज मैं जो आपको बता दूं, टीएमए वाले जो चैप्टर्स होते हैं वो आपके थ्योरी एग्जाम में नहीं आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। इसका भी हमने ए पार्ट करा हुआ है, ये भी 2 मार्क्स का आंसर है। अब आंसर देख लेते हैं एक बार इसका। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, जो टीएमए वाले चैप्टर जो होते हैं वो आपके पब्लिक एग्जाम में नहीं आते हैं, खाली पब्लिक एग्जाम वाले ही ये चैप्टर आते हैं। सिलेबस जो है आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट से। और एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, एनआईओएस से चैनल पे काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स है, चैनल्स है जो फेक वीडियोस या फेक नोटिफिकेशन की वीडियोस बनाते रहते हैं, उन सबसे दूर रहना है आपने। जो भी अपडेट होगी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगी, या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो एनआईओएस की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है, तो उसके भरोसे रहे, ना कि किसी यूट्यूबर के, क्योंकि काफी सारी फेक वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी जब तक आप कनेक्ट रहेंगे एनआईओएस से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये वाला क्वेश्चन जो हमारा 4 मार्क्स का होता है, इसको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है, यानी 1 पेज का आंसर सफिशिएंट होगा इसके लिए आपका। तो इसका साइज आपको दिख रहा होगा, पिछले आंसर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा ये वाला आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, जो कि सेम 4 मार्क्स का है। इसको भी आपको 100 से 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। इसका भी हमने ए पार्ट करा हुआ है, तो ये जो पार्ट हमने जो करा हुआ है उसका भी आपको ध्यान रखना है, उसका ध्यान देना है अच्छे से। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसका पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन चाहिए तो वो भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी परचेज कर सकते हैं, एंड मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब हैंड रिटन टीएमएस प्रिपेयर हो जाएंगे तो वहां से जाके आप हैंड रिटन टीएमएस भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 6 मार्क्स का होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको पिक्चर्स वगैरह पेस्ट करनी होती है मोस्टली। वैसे इसमें हमारा बी पार्ट हमने करा है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर अंडरस्टैंडिंग नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, फिर इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी हेल्थ पे वो दे रखा है, फिर यहाँ पे आपका अवेयरनेस एंड एजुकेशन करके पॉइंट दे रखे हैं, वो पॉइंट आपको लिख लेने हैं। ये आंसर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 6 मार्क्स का है और 500 वर्ड्स में बोला हुआ है, तो ये आपका अप्रॉक्स 2 से 3 पेज में आ जाना चाहिए। प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर्स लगा सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स आप पेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस वाले में नहीं भी पिक्चर पेस्ट करोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी वो आपके ना कटे इसलिए आप इसमें पिक्चर पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टीएमए कैसे बनाना है, कहाँ पे सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टीएमए किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।